जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। आज के लाइव सेशन बहुत जल्दी हो रहा है, 7:30 भी नहीं हुए हैं। सब लोग फटाफट से ज्वाइन कर लो ताकि हम आज के सेशन को स्टार्ट कर सकें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेली फैट कम क्यों नहीं हो रहा है, बेली फैट कम कैसे करें, इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम। जो लोग भी मेरे साथ लाइव हो गए हैं वो लोग हेलो हाय जय श्री बालाजी का मैसेज ड्रॉप करते रहें कमेंट सेक्शन में, और आप अपने सवालों को भी जारी रख सकते हैं। मैं बीच बीच में कोशिश करूंगी आप सबके सवालों का जवाब देने की। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप अपने सवाल टॉपिक से रिलेटेड ही पूछिएगा, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है टॉपिक से हटके मैं जवाब देती हूँ तो। सबसे पहले तो मैं बात कर रही हूँ बेली फैट कम क्यों नहीं हो रहा है इस टॉपिक की। तो मुझे आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस को कम करना है, और कौन कौन न्यू ईयर रेजोल्यूशन चाहता है कि न्यू ईयर में तो मैंने ये एटलीस्ट कम करना ही करना है। जिसने कम करना है वो अपना मैसेज जरूर डालें। जब भी 1 जनवरी आती है हर साल, तो हमारे पास बहुत सारे न्यू एनरोलमेंट्स होते हैं, क्योंकि अपने साथ में जो खुद से हम कमिटमेंट करते हैं कि इस बार नए साल में मुझे श्योरली वेट लॉस करना है, श्योरली बेली फैट कम करना है, अपने आप को फिट एंड फाइन करना है, स्मार्ट दिखना है, गुड लुकिंग दिखना है। क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा ओवरवेट पर्सन्स आते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि वो बहुत गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, फेयर है, क्यूट दिखते हैं, फीचर्स स्मार्ट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैट की वजह से मैच्योर दिखने शुरू हो जाते हैं, आंटी और अंकल के लुक में आ जाते हैं, और काफ़ी बड़े और काफ़ी एज्ड दिखने लग जाते हैं, और बहुत जल्दी उनके हेयर्स ग्रेइंग साइड चले जाते हैं, वाइट होना शुरू हो जाते हैं, या स्किन के प्रॉब्लम्स विजिबल हो जाती हैं, फाइन लाइन रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जब कोई ऐसी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, तब एटलीस्ट उस टाइम पे मन में आता है कि नहीं, बॉडी को तो फिट करना ही करना है। तो इस बार 1 जनवरी से आप सब लोग ये न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन जरूर लें कि आपने 2021 में अपने आप को फिट करना ही करना है। काफ़ी सारे लोग न्यू ईयर पे जिम ज्वाइन करते हैं, डाइट क्लिनिक ज्वाइन करते हैं, खुद से योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से कुछ डांस क्लासेस ज्वाइन करते हैं। फिटनेस के लिए बहुत सारे फंडाज हैं, लेकिन एक बात यह है कि जितनी फिटनेस के लिए अवेयरनेस इन सालों में आई है, जितनी डाइटरी सेक्शन की अवेयरनेस इन कुछ ही सालों में आई है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। कि इतनी अवेयरनेस कभी पहले किसी फील्ड में सुनने को नहीं मिलती थी, बट इतनी अवेयरनेस के बाद भी डिजीजेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यूज डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, आपको इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी हैं। तो फिर अवेयरनेस जो आ रही है वो कहाँ जा रही है?
जब आप लोगों को लगता है कि हम लोग फिटनेस के बारे में खुद से जानने लग गए हैं, हम लोग बॉडी के बारे में जब से हम लोग जानने लग गए हैं, तो हम उसके बाद भी बार बार कैसे बीमार हो रहे हैं। मीन्स जो आधा अधूरा ज्ञान आपको सोशल मीडिया से मिलता है, वो कॉमन मैन बहुत इजीली उसे अडेप्ट कर लेता है और उसको फॉलो करने लग जाता है। कोई कुछ भी किसी से सुन लिया, कुछ भी कहीं से देख लिया, कोई भी पोस्ट रीड कर ली, तो बहुत कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वहाँ आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा, किसी एडवाइज़र के पास वेटिंग में नहीं रहना पड़ा, कहीं आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ी, एंड कहीं आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा शायद। तो वो बहुत कंफर्टेबल लगता है कि जब आप कुछ खोलते हैं सोशल मीडिया पे और उन एप्स पे आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है और आप उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और आपके हेल्थ इश्यूज कम होने की बजाय बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ के जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को अपने रूटीन के अंदर हमेशा ऐड ऑन करनी चाहिए। जैसे आप क्या कर सकते हैं, होल ग्रेन्स अपने खाने के अंदर, होल ग्रेन्स को आप ले सकते हैं, लेंटिल्स दालें ले सकते हैं। आप अपने खाने में हाई प्रोटीन सोर्स ग्रेन ले सकते हैं, जैसे कि नोवा है। हाई कैल्शियम ले सकते हैं, रागी। आप मेज़ यानी मक्का, या कैल्शियम रिच आप बाजरा, आप इन सब आटों को यूज़ कर सकते हैं, इन ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं। दलिया, खिचड़ी, पोहा, कोई स्नैक कुछ भी बनाने में आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने खाने में विंटर्स के अंदर नट्स का यूज़ करें, सीड्स का यूज़ करें, जो आपके बॉडी के मिनरल्स को पूरे करें, एंटीऑक्सीडेंट पूरे करें, आपके ओमेगा 3 को पूरा करें, जिससे कि आपका स्किन भी ग्लोइंग रहे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा विंटर में उनका स्किन पूरा फट जाता है, क्रैकिंग आती है, स्क्रैच पड़ते हैं आप अगर थोड़ा सा इचिंग भी करेंगे तो। लेकिन अगर आप अपने डाइट का प्रॉपर केयर रखेंगे तो आपका स्किन ग्लोइंग रहेगा, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो। थोड़ा सा बेली फैट कम करने के लिए हमें शुगरी प्रोडक्ट्स कम करने चाहिए। शुगर्स को हम लोग हमेशा बोल देते हैं स्टॉप शुगर एंड शुगरी प्रोडक्ट्स। शुगर आपकी बॉडी के अंदर ना सिर्फ आपके वेट को बढ़ाती है, बल्कि इसका केमिकल आपके बाकी ऑर्गन्स के लिए भी खतरनाक रहता है, डेंजरस रहता है। आपका डाइजेशन पुअर होता है, आपका लीवर डिटॉक्स अच्छे से नहीं होता है। शुगरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोक कोला जैसे ड्रिंक्स भी आपके वेट गेन में काफ़ी हार्मफुल रहते हैं। तो उनसे पहले मैं एक बार मिल लूँ जो लोग लाइव हो चुके हैं। धारा पटेल, रीना बंसल, वंश, सिद्धांत जैन, रेनू बंसल, रेनू तनेजा, शीनू हंस, रिया अरोड़ा, भवाना, जयश्री बालाजी। सिद्धांत वेट लॉस करना चाहते हैं, पीहू बंसल, मनप्रीत समलोक, मनप्रीत, शीनू, लता श्रेष्ठा, जयश्री बालाजी, नीलम अग्रवाल, रिया अरोड़ा, मनीषा गोयल, भावना जी, वंश जी, कांता जी, रूपांशी, मनीष गोयल, कुलविंदर कौर, जशनूर, वधवा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं रूपांशी, आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको लेना चाहिए। सलोनी कालड़ा, रीना बंसल,
श्योर रीना, मैं अभी आपके लिए बताती हूँ विंटर डिटॉक्स। गुरप्रीत कौर, गंगा बैनी, रोहताश मक्कड़, बिल्कुल रोहताश जी, आपने बिल्कुल सही किया। आपने लिखा है कि आपका आज 30th बर्थडे है और आज आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं किसान आंदोलन की वजह से, कि वो लोग अपने खेतों को, अपने फील्ड्स को छोड़ के पूरे देश के लिए वो जमीन पे वहां बैठे हैं, धरना दे रखा है। उस आंदोलन, हम लोग भले ही घर बैठे हैं लेकिन उस आंदोलन का हिस्सा हम भी हैं। एक एक सिटीजन उस आंदोलन का हिस्सा है। जो हमारे हितों में है, जो हमारे लिए सही है, वो होना चाहिए। ऐसे कानून जिनसे किसी का फ्यूचर खराब हो, प्रेजेंट खराब हो, जिसने हमें किसी की भलाई नजर ना आ रही हो, उन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। फार्मर्स, कभी मैंने, देखिए मेरे बहुत सारे फार्मर्स मेरे पेशेंट्स हैं। हमारे सिरसा में 300+ विलेज हैं। जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ मेरा क्लिनिक है, नियर अबाउट 300 विलेज हैं और वहाँ बहुत खेती बाड़ी का काम होता है। बहुत ऐसा काम है, फार्मर्स हैं हर एरिया में, बहुत सारा लैंड है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे पेशेंट हैं मेरे पास भी, जिनमें पर्टिकुलर हर कम्युनिटी से ही हैं। कंबोज हैं, सरदार हैं, जाट हैं, बिश्नोई हैं। तो हर तरह के, हर कम्युनिटी के लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। कई बार मैं यहाँ सुनती हूँ फीमेल्स को हमेशा कंप्लेंट होती है अपने हस्बैंड से, मैडम इन्हों खेत प्यारा है, मेरी भतीजी दा ब्याह है गया, ये नाल नहीं चल रहे। जब हम अपने बारे में यहाँ सिटी में बैठ के सोचते हैं, हमारे किसी फैमिली मेंबर का या रिलेटिव का हमारे यहाँ शादी होती है तो हमारी पूरी फैमिली घर को लॉक लगाया, गाड़ी में बैठे, सेल्फ मारा और चल भाई। लेकिन जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं, जब हम फार्मर्स की बात करते हैं, तो फीमेल ये बोल रही है कि हमारे हस्बैंड नहीं जा रहे। हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि आज मैं जा रहा हूं तो आज वाइफ नहीं जाएगी, क्यों साडे घर दे विच कई सारे पशु रखे हुए हैं मैडम, कई डंगर रखे हुए हैं, गावां भी हैगी है, भैंसा भी हैगी है। जदों उन्होंने किसी विआह 'ਚ जाण वास्ते टाइम नहीं है तो अज तुसी वेखो किन्ने दुखी है कि उस आंदोलन 'ਚ बैठे है। हम लोगों को समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, हमें हर चीज एंजॉय करने का मन करता है। हम लोग हर उस छुट्टी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इवन संडे ऑल्सो। हमें ये रहता है कि आज संडे का ऑफ है, इवनिंग ऑफ है, तो बच्चों के साथ मूवी देखाएं, डिनर आउटिंग के लिए बाहर चले जाएं। लेकिन जब मैं उन फार्मर फैमिलीज को मैं आउटिंग अगर प्रेस्क्राइब करती हूँ कभी डाइट प्लान में कि आज आप लोगों को डिनर बाहर करना है या लंच बाहर करना है, तो उनका रिप्लाई आप सुनेंगे तो कितना भी सर्दी है तो वो ये बोल रहे हैं, मैडम आज रात दी पानी दी बारी हैगी है मेरी। आपको ठंड नहीं लगती? नहीं जी, आदत पैगी। रात को कभी खेतों में कोई सांप बिच्छू नहीं निकलते? तो वो हमेशा बोलते निकलते मैडम, सानू नहीं कटते, कटते तो कट भी जाते एक अद्धे नूं। मीन्स आप देखिए वो कितने शेरदिल इंसान हैं। वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए जीते हैं। वो भी एक तरह के हमारे लिए आर्मी है, किसान हमारे। आज ये रोहताश मक्कड़ जी ने जब ये लिख दिया मैसेज में, कमेंट में, कि आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन का मन नहीं कर रहा क्योंकि हमारे किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और मैं यहाँ सेलिब्रेशन कैसे करूँ, कैसे केक कटिंग करूँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मक्कड़ जी। सच में आज हम लोग घर में बैठ के भी उनके लिए बहुत उदास हैं। हम लोग तो जो वो आंदोलन चल रहा है उसका 1% भी नहीं देख रहे घर पे बैठ के टीवी पे।
वहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, वो हम सबको पता है, पूरे देश को पता है। चलिए, हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो सब्जेक्ट था, उससे हम थोड़ा सा हट गए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा उससे भटक गए हैं। मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये एक मेरी दुखती रग पे इन्होंने हाथ रख दिया। मैं इतने सारे किसान भाइयों के डाइट प्लान बना चुकी हूँ और बनाती हूँ, और इसलिए मुझे मेरे वो फैमिली मेंबर लगते हैं। नीतिका सिंगला, धर्मपाल कंसल, मनदीप कौर, वृशाली भंडारी, रूपांशी, लॉयन संजय गर्ग, रूपी ग्रेवाल, पूनम वालिया, कुसुम अग्रवाल, सौमिता पटेल, सरिता राठी, मीनाक्षी अरोड़ा, संतोषी अग्रवाल, नीलू शाह, मीनाती लक्षिता, उर्मिला शर्मा, बेबी राठौर, नेहा सौवाला, जाहिद नायक, पिंकी, हरेंद्र सिंह, रूपी ग्रेवाल, रोहताश मक्कड़, जयश्री बालाजी। रोहताश जी, मैंने जो भी बोला वो सच में जो है वो मेरे दिल की आवाज़ है, वो बिल्कुल मेरे मन की आवाज़ है जो आप कह रहे हैं। ये जो स्पीच था ये आउटस्टैंडिंग था। दिस इज़ नॉट ए स्पीच ओनली, इट्स ए हार्ट वॉइस। तो आप जाट फैमिली से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप जाट फैमिली से हैं। लेकिन जो भी आप कर सकते हैं उनके लिए प्लीज़ करिए। अनीता कालड़ा, शबीना परवीन, अमीना बलोच, सोना उमराव, जयश्री बालाजी। तो बेली फैट के लिए आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं अपने एरोबिक्स के साथ में, योगा के साथ में, किसी भी तरह के म्यूज़िक के साथ में। आप अपना एक्सरसाइज एरोबिक्स अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत एंजॉय करेंगे और आपका बार बार एक्सरसाइज का मन करेगा। जो म्यूज़िक आपका पसंदीदा म्यूज़िक है, कुछ 2-3 म्यूज़िक को आप ट्रायल के लिए या आप अपने एक्सपीरियंस के लिए आप उन्हें अपने फ़ोन में रखिए और उनके साथ में कुछ एरोबिक्स कीजिए। कुछ भी उल्टा सीधा आप अपने हाथों के साथ में डांस की तरह भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी बहुत कुछ सीख जाएंगे। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको वो सोशल मीडिया पे वो जो वीडियोस मिलेंगी आपको वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। रिफाइंड फूड आप लोगों को नहीं खाना है। रिफाइंड फूड इन द सेंस मैदा मेड जो चीज़ें होती हैं, समोसा, कचौरी, मटर, मट्ठी, शक्करपारे, वो सब आपको नहीं खाने हैं। आप खा सकते हैं ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, आप मल्टीग्रेन ब्रेड, आप ये चीज़ें खा सकते हैं। मैदा मेड चीज़ें आपने नहीं खानी है बिल्कुल भी। आप ले सकते हैं अपने खाने के अंदर खिचड़ी, दलिया। आप अपने ब्रेकफास्ट को खूब हेल्दी ब्रेकफास्ट रखें। आप अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट भी रखें, डेयरी प्रोडक्ट भी रखें, कैलोरीज भी रखें, फाइबर भी रखें, मिनरल्स भी रखें। बहुत सारे लोग अपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। ब्रेकफास्ट में आप खिचड़ी ले सकते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स को ऐड करके, आप दलिया ले सकते हैं प्लेंटी ऑफ वेजेस ऐड करके। आप एग खाना पसंद करते हैं तो एग वाइट ले सकते हैं विद ब्राउन ब्रेड, स्क्रैम्बल्ड एग ले सकते हैं, आप एग ऑमलेट ले सकते हैं विद द वेजेस। आप बीन्स उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं अपने खिचड़ी, दलिया या एग्स में। इस टाइम पे जैसे मशरूम भी मिलता है, पनीर भी होता है। आप अपने खाने में ब्रेकफास्ट में जब ऐड करना चाहते हैं प्रोटीन को, तो आप मशरूम, बीन्स, पनीर ऐसी चीज़ों को ऐड करें जिससे कि आपके बॉडी का प्रोटीन लेवल अच्छा रहे। और इस सीज़न में जो आपका हेयर लॉस होता है, जो आपका हेयर फॉल होता है, वो एक्सट्रीम ना हो के कम ही रहे, क्योंकि इस सीज़न में, इस मौसम में बहुत सारा हेयर फॉल होता है। खास तौर पे स्पेशली फीमेल्स में हम कह सकते हैं कि उनका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो थोड़ा सा अपने प्रोटीन लेवल का
ध्यान रखें, जिससे कि उनका हेयर फॉल कम रहे। और खाना खाने से पहले अगर आप लंच से पहले अगर आप पानी पीते हैं तो आपकी भूख थोड़ी जो है वो कम हो जाती है। सैलेड भी आप पहले खा लें पानी पीने के बाद, तो आपके फूड टैंक में काफ़ी सारा पहले ही फाइबर और लिक्विड हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब आप खाना खाने बैठे हैं तो आप एक चपाती कम खाएंगे, और टेबल सॉल्ट यानी कि जो सॉल्ट है वो स्प्रिंकलिंग फॉर्म में कम यूज़ करें। इससे आपका फैट बढ़ता है, बॉडी फ्लफी हो जाती है, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी में ये पानी बनाता है। हाई फाइबर चीज़ें आप लें अपने खाने में। फ्रूट एंड सैलेड को आप खूब सारा ऐड करें। रोटी आप जौ की खाएं, रागी की लें, जवार की लें, बाजरे की लें। आप मल्टीग्रेन आटे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल ग्रेन विद व्हीट लेते हैं तो मोस्ट इफ़ेक्टिव रहते हैं। खाना खाते वक्त टीवी और मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें, कि ये भी आपका वेट गेन करने में बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें हैं। आपके स्क्रीन्स, आप ऐसे टूल्स को यूज़ बहुत कम करें जिससे कि आपको पता ही ना चले कि आपकी भूख कितनी है और आपने डाइट कितनी ले ली है। आप थोड़ा सा स्क्रीन से दूर रहने की कोशिश करें। रोताश कुमार जी, ज्योति जला जी, पिंकी जी, रीता अरोड़ा, रूपी ग्रेवाल, नरेश सेठी जी, जयश्री बाला जी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम केयर रखते हैं, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आप अपनी बॉडी के फिटनेस की तरफ भागने लग जाते हैं और आपको वेट लॉस जर्नी बिल्कुल भी टफ नहीं लगती है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, एक छोटा सा पीस आप गुड़ का लें। आपका खाना तो डाइजेस्ट होगा ही, और मीठे की जो क्रेविंग है उसको गुड़ बड़े अच्छे से संभाल सकता है। और आजकल तो गुड़ की फॉर्म में और क्या ले सकते हैं, चिक्की। आप गुड़ तिल वाली गज्जक ले सकते हैं, गुड़ और पीनट वाली गज्जक ले सकते हैं। छोटा सा पीस ले सकते हैं, 2 इंच बाय 2 इंच का, 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का। आप एक छोटा सा टुकड़ा गज्जक का लें। आप देखेंगे कि आपके जो मीठे की क्रेविंग्स हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप डायबिटिक तो नहीं हैं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल तो रहता है ना। कुछ नॉन वेजिटेरियंस को भी अपने लिए वेट होगा कि हम नॉन वेज में क्या लेते हैं, क्या ले सकते हैं। कई बार मिथ होता है कि फ़िश में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और हम लेंगे तो उससे वेट गेन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। फ़िश में हाँ ऑयल होता है, लेकिन इंडियन फ़िश में इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि आप लें तो उससे आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन होने वाला है। आप फ़िश ले सकते हैं हफ्ते में 1 से 2 बार, क्योंकि इसी मौसम में आपको फ़िश बॉडी को सूट करती है। फिश के साथ में एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को ना लें। आप फिश लें तो सैल्मन लें, टूना फिश लें। आप उसको रोस्टेड फॉर्म में, ग्रिल्ड फॉर्म में, बेक्ड फॉर्म में आप ले सकते हैं। मसाला, ग्रेवी या पकोड़ा फॉर्म में आप फिश को ना लें, क्योंकि ये जो फिश है ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक एक्टिव कर देती है, काफ़ी हद तक प्रोसेस इसका बहुत फास्ट कर देती है। इसमें ओमेगा 3 होता है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, हार्ट के लिए अच्छा रहता है, आपके नाड़ियों की किसी तरह की ब्लॉकेज है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल रखने के लिए बेटर रहता है। एग्स भी आप ले सकते हैं, मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ। इट्स ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। आप एग्स भी ले सकते हैं। कुछ लोग नॉन वेज लेते हैं, कुछ लोग नॉन वेज नहीं लेते लेकिन वो एगिटेरियन होते हैं, और कुछ प्योरली वेजिटेरियन होते हैं तो वो वेज डाइट ले सकते हैं। मैंने सारी तरह के ऑप्शंस आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, वो सारे खाने मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लेट ज्वाइन किया था वो वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। मेरे वीडियो के ख़त्म करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे विदिन 2 मिनट वीडियो फिर से विजिबल हो जाएगा और आप देख सकते हैं। अभी अगर आपके कोई सवाल हैं रश्मि वर्मा जी लिख रहे हैं कि वो जब भी वर्कआउट करते हैं तो उनको चक्कर आने लग जाते हैं, कमजोरी महसूस होती है। रश्मि जी आप एक बार चेक करा लीजिए, आपको कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम ना हो, आपको चक्कर आते हैं या आपको कोई ईयर
या आपको कहीं सुनने की प्रॉब्लम ना हो, सुनाई कम ना देता हो, कोई आपका एक कान या पर्दा आपका किसी पर्दे में होल ना हो, कोई फ्लूइड ना हो, आप एक बार ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखाएं और न्यूरो फिजिशियन को भी मिलें, तो आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता चल जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि एक्सरसाइज करने से चक्कर आते हैं, एक्सरसाइज का चक्कर से कोई लिंक नहीं है। ज्योति जला जी कह रहे हैं लंच में राइस ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं ज्योति, आप ब्लैक राइस ले सकते हैं, रेड राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, आप राइस ले सकते हैं, हाई फाइबर राइस। पल्लवी वर्मा, सर्दियों में वेट कम कैसे करें? पल्लवी बहुत आसान है सर्दियों में वेट कम करना, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं और गर्मियों में तो दिन पास ही नहीं होता, कब शुरू होता है कब खत्म ही नहीं होता, और आजकल तो शुरू होता है और खत्म हो जाता है। रात आपकी सो के कैसे बीत जाती है? गर्मियों में तो रात में भी आपको लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, आपकी नींद उड़ गई, आपको सोने में नींद नहीं आ रही, आपको दिन और रात ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं कितना पहाड़ जैसा बीत रहा है। लेकिन सर्दियों में तो वेट लॉस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका दिन शुरू हुआ, आपने ब्रेकफास्ट किया, आपके लंच तक आपको भूख ही नहीं लगी, दिन बहुत छोटे हैं, लंच का टाइम हो भी गया, आपने लंच किया, आपके डिनर का टाइम हो गया, आपने ग्रीन टी ली एक आधा कप और आपके डिनर का टाइम हो गया, तो कहाँ आपको वेट लॉस में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती है। विंटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस हाँ सिर्फ वॉकिंग में या एक्सरसाइज में बाहर जाना पड़े तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो आप अपने घर में, अपनी लॉबी में, अपनी बालकनी में, आप कहीं भी कर सकते हैं। आपके घर में इतना स्पेस तो है कि आप अपना एक योगा मैट बिछाएं और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करें। रजनी अरोड़ा, नेहा चौरसिया, गीता जी, रीना बंसल। हाँ जी रीना जी, आप डिटॉक्स वाटर पूछ रही हैं। आप सर्दियों में देखिए बेसिल लीव्स का आप डिटॉक्स ले सकती हैं, जैसे कि तुलसी के पत्ते, दालचीनी आप डाल के पानी को बॉईल करें, या फिर आप थोड़े से जिंजर और टर्मरिक डाल के पानी बॉईल कर सकते हैं, उसमें 2-3 दाने काली मिर्च के डाल सकते हैं। और ये सब आपको सर्दियों में लेने में आपके सोर थ्रोट का प्रॉब्लम, कोई लंग्स इन्फेक्शन का प्रॉब्लम, कोई आपको स्नीजिंग या कफिंग जैसी कोई दिक्कत, या फिर आपको वेट गेन की दिक्कत, वेट लूज की दिक्कत, आपको हर प्रॉब्लम में ये डिटॉक्स ड्रिंक बहुत अच्छे रहते हैं। दिन भर में आप 2 से 2.5 लीटर पानी ये बॉयल करके रखें, अपना एक बॉटल या जग आप उसमें इसे छान के रख सकते हैं, वो पी सकते हैं। और अगर आपको गर्म पीने में प्रॉब्लम होती है तो पानी को इन्फ्यूज कर सकते हैं। आप एक जग लें, 2 लीटर पानी उसमें डालें, जग जो है वो कांच का हो तो ज़्यादा बेटर है। और उसमें आप क्या करेंगे, 4-5 पत्ते तुलसी के डालेंगे, थोड़े से आप अदरक के टुकड़े डालेंगे और थोड़ी 2-3 काली मिर्चें उसमें कुट के डाल देंगे, तो वो देखेंगे कि आप जो वो पानी है आपका इन्फ्यूज वाटर है वो आप ले सकते हैं रूम टेम्परेचर। कुछ लोगों को गर्म पानी पीने में भी वो नोजियाटिक फील होता है, आपके पंजाबी में बोलते हैं वत आंदे हैं, तो हमारी लैंग्वेज में बोल देते हैं वॉमिटिंग होती है, और हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं नोजिया फील होता है। रेणुका मेहता, रेणुका आप पूछ रही हैं कि लंच और ब्रेकफास्ट में कितना टाइम का गैप होना चाहिए? आपने ब्रेकफास्ट अगर 9 बजे किया है तो आपका लंच जो है वो 1 बजे के करीब हो जाना चाहिए। लगभग 3 से 4 घंटे का गैप बहुत है, सफिशिएंट है। इसके बीच में, इस मिड टाइम में आप कुछ भी फ्लूइड ले सकते हैं, कोकोनट वाटर, जूस, लस्सी, लेमन वाटर, आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। एक प्लेट सैलेड ले सकते हैं, फ्रूट सर्विंग ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं आप, रोस्टेड चना ले सकते हैं, तो वो टाइम भी आपका इनसे कवर हो जाएगा। रेणु तनेजा, सुनीता अग्रवाल, लक्षिता जी, कमलप्रीत, धुना, जय श्री बालाजी। कमलप्रीत आपने लिखा है कि CS आपका हुआ है, आपको सिजेरियन डिलीवरी हुई है बिफोर 1 मंथ। देखो 6 से 8 हफ्ते आपकी रिकवरी के लिए चाहिए। आपके जो स्टिचेस हैं वो इंटरनल और आउटर दोनों हील होने में विंटर्स में आपको 6 to 8 वीक चाहिए। अभी आपको 4 वीक्स हुए हैं। अभी मैं आपको किसी भी तरह की कोई भी डाइट करने की एडवाइस नहीं दूंगी, किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज करने की एडवाइस नहीं दूंगी। आप 6 to 8 वीक अपनी बॉडी को रिकवर करें। आपके घर में जिस तरह का ट्रेडिशनल खाना पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी आप लोगों के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो भी दिया जाता है, कहीं पे अजवाइन का वो दिया जाता है चूरी बना के, कहीं पे आपके गोंद के पिन्नियाँ, लड्डू बनाए जाते हैं जो 4 वीक्स के बाद ही बनते हैं CS वालों के लिए, तो
और कहीं पे खसखस की पिन्नियाँ बनती है, अलसी की पिन्नियाँ बनती है, कहीं पे सौंठ बनती है, सौंफ का कुछ बनाते हैं, अलग अलग मतलब सूखे छुहारे खिलाया जाता है, सूखा गोला, नारियल खिलाया जाता है। वो सब चीज़ें आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो आपको एडवाइस किया जाता है, आप उन सबको एंजॉय कीजिए। 6 to 8 वीक के बाद जब आपको लगे कि आपकी पूरी फुल रिकवरी हो चुकी है, तो आफ्टर 8 वीक यू कैन डू डाइट जस्ट लाइक ए लैक्टेटिंग मदर। आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के साथ साथ में अपना वेट लॉस कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। सुनीता जगलान, पूजा बिंदल, सुनीता अग्रवाल, जयश्री बालाजी। सुनीता अग्रवाल लिख रही हैं कि जब मैं योगा करती हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में पेन होता है। इट्स ए मस्कुलर पेन सुनीता जी, इट्स जस्ट ओनली ए मसल पेन। जब आप इसे रेगुलर करने लग जाएंगी ये नहीं होगा। जो लोग कभी कभी अपने शरीर को हिलाते हैं, कभी कभी अपनी बॉडी को थोड़ा सा जोर देते हैं, प्रेशर देते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। जब आपको लगेगा कि आप रेगुलर कर रही हैं और आपकी बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाएगी, आपकी बॉडी को लगेगा कि पेन होने का कोई फायदा नहीं है, ये तो रोजाना है, मुझे करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप हल्की फुल्की गरम तेल की मसाज कर सकते हैं, जिसमें तिल का तेल ले सकते हैं, या आप ओनली मस्टर्ड ऑयल गरम करके आप उससे भी अपनी मसाज कर सकते हैं। 2 लहसुन की कलियां उसमें साड़ लीजिए, उसमें जला लीजिए, तो उस तेल से आप मसाज करेंगे, आपका पेन रिलीफ हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन है तो फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है। आप योगा रेगुलर करें, मसल पेन आपका चला जाएगा। रूपी ग्रेवाल, 1 साल से वेट आपका स्टक है। देखिए आप किस तरीके से वेट कर रहे हैं कम, मुझे नहीं पता। आप पहले अपने डाइटिशियन से बात कीजिए। रिया बत्रा, पारुल गोयल, कृष्णा शर्मा, रश्मि वर्मा, रश्मि वर्मा लिख रही हैं कि उनको बहुत टाइम से खांसी हो रही है और उसके लिए वो ठीक नहीं हो रही है, उसके लिए कुछ बताएं। रश्मि, देखिए खांसी अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर खांसी आपकी रेगुलर आ रही है, लंबी खांसी है, कोई आपका चेस्ट का, लंग्स का कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो जो कभी बाद में हमारे लिए डेंजर बन जाए, तो आप उसके लिए कुछ टेस्टिंग है तो वो आप करवा लीजिए। इन्वेस्टिगेशंस में आपका क्या आता है, सीबीसी आप कराते हैं, आपके टीएलसी कितने रहते हैं, आपका ईएसआर क्या रहता है, मुझे कुछ लेवल्स के बारे में कुछ भी मुझे नहीं पता। हाल आप कह रहे हैं कि लंबी खांसी है, तो कुछ इन्वेस्टिगेट जो आपने करवाया है उनके बारे में आप कुछ लिखें या कुछ बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आपका करंट स्टेटस क्या है, आपका इन्फेक्शन किस हद तक है और कितना है और क्यों नहीं ठीक हो रही है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल खांसी और वो ठीक ना हो। तो जो भी दिक्कत है आप अच्छे से शेयर कीजिए। कृष्णा शर्मा, कृष्णा शर्मा लिख रही हैं कि उनका वेट अब रुक गया है। कृष्णा जी आप कौन और कहाँ से हैं, और आप वेट लॉस की जर्नी कैसे कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। एक बार आप जहाँ से, जिस भी डाइट क्लिनिक में आपने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ आप अपने डाइटिशियन से एक बार बात करें। वेट रुक गया है क्या मतलब ये नहीं है कि रुक गया है, वेट प्लेट्यू आता है और आना चाहिए, आप उनसे बात करें। रीना बंसल, किरण बाला, लक्षिता जी, लक्षिता एक्जिमा के बारे में आप जानना चाहती हैं। एक्जिमा, देखिए इस मौसम में एक्जिमा कई बार बढ़ भी जाता है और कई बार बिल्कुल दब जाता है। एक्जिमा एक ऐसा स्किन डिजीज है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको कि जड़ से ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल रहता है। आपके ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है इस वजह से ये फैलता जाता है, और आपको बॉडी के किस पार्ट में है, कहाँ है, थोड़ा सा आप अच्छे से बताएं, जिसके लिए कोई होम रेमेडी अगर हो सकता है तो मैं आपको सजेस्ट करूं, लेकिन आप उसे नीट एंड क्लीन रखें हमेशा। सुनीता जगलान, कमलप्रीत, सुनीता जैन, प्रीति, प्रीति लिख रही हैं कि सीएस के बाद मेरा वेट बढ़ गया है, वो डाइट से कम होगा या फिर कुछ और करूं। कुछ और कर लो। कुछ और क्या करेंगे आप,
कोई ऐसी आरी या रंदा बना है क्या? मतलब डाइट से कम होगा या कुछ और करूं? कुछ और करूं? मैसेज बहुत ही प्यारा सा लिखा है इन्होंने, डाइट से कम हो जाएगा या कुछ और करूं। बहुत ही प्यारा मैसेज है। तो कुछ और अगर होता है तो प्लीज मुझे भी बता दो। जो पेशेंट मेरे डाइट से नहीं करना चाहते, मैं भी उनको वो कुछ और वाला ऑप्शन उनको बता दूं। पारुल गोयल, 38 की एज में पारुल को नी प्रॉब्लम आ गई है। पारुल 38 की एज में आई है। आप उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए अपनी एज को। 83 में होनी चाहिए थी, आप 38 में नी प्रॉब्लम आ गई है आपको विंटर्स में। आप नीज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करें। आप अच्छे से कुछ एक्सरसाइज को किसी अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिलें, वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज कैसे कैसे करने हैं और किस तरीके से करने हैं और कितनी देर करने हैं। आप नीज प्रॉब्लम के लिए एक्सरसाइज करें तो वो बेटर रहेंगी। और 38 की एज में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कोई पेन किलर्स आपको रेगुलर लेने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रीति गदम, जैसा कि आप बोल रही हैं कि आपका डाइट से कम, डेफिनेटली 100% सीएस के बाद आप वेट लॉस कर सकती हैं। वेट लॉस जर्नी आपकी बिल्कुल हो सकती है, आप डाइट से बिल्कुल कम कर सकती हैं। सुनीता अग्रवाल, इट्स माय प्लेजर सुनीता जी। रश्मि वर्मा, मोस्ट वेलकम रश्मि जी। उषा चुग, उषा जी आप लिख रही हैं कि आपको अर्थराइटिस है, उसमें आपका वेट लॉस कैसे हो? उषा जी, आपका वेट लॉस का जो प्लान है वो बिल्कुल कस्टमाइज रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अर्थराइटिस में सूट नहीं करती हैं। और उषा जी, जैसा कि आपको पता है आपको अर्थराइटिस है, तो आप काफ़ी चीज़ों को, तो आपको कुछ चीज़ें डॉक्टर्स मना करते हैं कि ये नहीं खाना, और कुछ चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं। कुछ चीज़ों से आपका वेट गेन हो जाता है। तो आपके लिए बहुत ही लिमिटेड चीज़ें रह जाती हैं जिसमें आपका डाइट प्लान बनना होता है। इट्स ए वेरी कस्टमाइज प्लान। तो आपको स्पेशली किसी अच्छे से डाइटिशियन या काउंसलर से मिलना चाहिए जो आपको तरीके से आपकी डाइट एडवाइस करवा सके और आपका वेट लॉस जर्नी शुरू करवा के आपका वेट लॉस कंप्लीट करवा दे। निशा भ्याना, जय श्री बालाजी। कैसे हो निशा आप? पूनम मनिक, नैना डुडेजा, जय श्री बालाजी। प्रीति जी, नैना डुडेजा भी अपनी सेम प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी एज 38 तो है, मेरी तो सिर्फ 34 है और मुझे भी नी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। नैना, इट्स नॉट ए नी प्रॉब्लम, इट्स ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। हम जो जिस लाइफस्टाइल को हम लोगों ने अडेप्ट कर लिया है, जैसे हमने बैठना उठना शुरू कर दिया है और हमारे डाइट जैसे हमने खाने शुरू कर दिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है कि हम जिस पोस्चर में कंटिन्यू बैठे रहते हैं वो पोस्चर शायद हमारा राइट पोस्चर नहीं है, या जो हम खा रहे हैं ये दूध हमें अच्छा नहीं लगता, दही हमने खाना नहीं है, लस्सी हमें सूट नहीं करती, पनीर मुझे भाता नहीं है। तो आपके बॉडी में कैल्शियम प्रोडक्ट्स जाने बंद हो गए हैं। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम जाएगा ही नहीं तो आपके बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले जब हमें फील होता है वो शोल्डर्स और नीज में ही होता है। तो आप पहले तो अपने डाइट के अंदर कैल्शियम बढ़ाएं। आप अपनी चपाती को पालक मेथी ऐसा कुछ डाल के आटा डो तैयार कर सकते हैं। रोजाना आप लीफी वेजिटेबल्स अपनी रोटी के अंदर ऐड ऑन कर सकती हैं, जिससे कि आपका कैल्शियम लेवल जो है वो डाउन साइड ना जाए और आपकी नीज प्रॉब्लम जो है वो बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाए। और जहाँ तक बात है नीज में अभी जो लेटेस्ट जो अभी पेन हो रहा है उसके लिए तो आप एक्सरसाइज देख लीजिए। सोशल मीडिया पे भी बहुत तरह की सिखाते हैं, वैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। नैना लिख रही हैं कि जब मैं खड़ी रहती हूँ बहुत देर तो मुझे पेन शुरू हो जाता है। हाँ नैना, आप 34 की हो गई हो, पेन तो होगा ही। अनुराधा शर्मा, मैम मेरा भी बहुत वेट है। अनुराधा, बहुत वेट है तो उसे कम करो। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लो कि आपने 21 में अपना वेट कम करना है, जब 2022 आए तो आप इस वेट में ना हो। रचना जैन, रिया बत्रा, नैना जी, जय श्री बालाजी।
यस नैना, आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इट्स गुड, आप लेते रहिए, लेकिन आप अपने फूड में भी चेंज करिए। जैसे कि मैंने आपको एडवाइस किया है डेयरी प्रोडक्ट्स का, लीफी वेजिटेबल्स का, आपकी चपाती का, उन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकती हैं और आप अपने कैल्शियम लेवल को अच्छे से बॉडी में गेन कर सकती हैं। और हाँ, बिल्कुल फैट को कट मत कीजिए अपने लाइफ से, आप हेल्दी फैट्स को लेती रहें, जैसे देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब आप ले सकती हैं। हेल्दी फैट्स आपको विंटर में बहुत ज़रूरी हैं। आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना होने दें। विटामिन डी जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है, आपकी बॉडी में फैट जाएगा ही नहीं तो विटामिन डी कभी भी एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। आजकल जब हम किसी का भी विटामिन डी चेक कराते हैं तो वो डेफिशिएंट ही होती हैं बॉडीज़, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से तेल, घी, खाने में ऑयल सब छोड़े होते हैं। और फिर बोलते हैं कि नी पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, बैक एक होती है, मुझे सारा दिन बॉडी पेन होता है, खड़े नहीं रह सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा काम कर लो तो चक्कर आते हैं, एक्सरसाइज करवा लो तो घबराहट होती है, योगा कर लो तो थक जाते हैं, बॉडी पेन होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने सब कुछ खाना छोड़ रखा है और जो आप खा रहे हैं उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से संभालें और अपनी बॉडी में इन सब चीज़ों को लेना शुरू करें। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू से लेके अब तक बताया है, आप लोग जब मेरा वीडियो अभी ख़त्म होगा तो आप शुरू से उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और कंप्लीट डाइट को वहाँ आप देख सकते हैं। अभी तो मैं Q&A ले रही थी आप लोगों के साथ में। मोनिका आहूजा, हेमा चोपड़ा, विक्रम सिंह, सुनीता जगलान, पारुल गोयल, जय श्री बालाजी। सुनीता जगलान, आप सिरोसिस के लिए पूछना चाह रहे हैं, आपको सिरोसिस प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बॉडी को डिटॉक्स रखें, लीवर को डिटॉक्स रखें। आप ऐसे ड्रिंक्स लें जिससे कि आपके बॉडी में फिल्ट्रेशन रहे, आपके क्लिंजर का काम करे वो। आप जूसेस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, पपाया लें, आप सैलेड के अंदर आप कुकुम्बर लें, जिससे कि आपका सिरोसिस प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा कम हो। लेकिन सिरोसिस क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, पहले उसके पीछे रीज़न फाइंड आउट करें ताकि वो रूट्स भी उसके लिए कम की जा सके और दोबारा वो प्रॉब्लम और ना बढ़े। ये रिकरेंस होता है बार बार। स्टेयर्स पे जब चढ़ते हैं तो आपको नी प्रॉब्लम होता है, पारुल गोयल लिख रहे हैं। मैंने पहले ही काफ़ी सारा बता दिया है डिटेल में, आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। निशा भ्याना, थैंक यू निशा, थैंक्स फॉर द शेयरिंग। निशा जी लिख रही हैं कि जब से मैंने आपका डाइट प्लान स्टार्ट किया है मुझे पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है, आपका डाइट फॉलो करके आपकी डाइट बहुत अच्छी है। थैंक यू निशा, थैंक्स फॉर द शेयरिंग। सुनीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, आप वेट लॉस करना चाहती हैं तो सिर्फ और सिर्फ अगर वीडियोस से वेट लॉस करना है तो आप मेरे वेट लॉस के ऊपर काफ़ी वीडियो हैं। मेरा फेसबुक पेज है डाइटिशियन पूजा बंसल, आप मेरे पेज पे वेट लॉस के वीडियोस देखिए और उससे आप वेट लॉस करें। अदरवाइज मैंने आज का जो वीडियो किया है वो तो आपके लिए हेल्पफुल है ही। इट्स माई प्लेजर बलदेव बेदी जी, थैंक यू सो मच, most welcome in our live streaming and purely motivation. Thank you so much, thank you very much. वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने सर्कल्स में, अपने नियर एंड डियर के साथ में इसे शेयर करें। फेसबुक, इंस्टा, जहां आपका मन करे इसको शेयर करें, बिकॉज always I am saying sharing is caring. जय श्री बालाजी।